हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 3.3। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है साइन 31 पाई/3। सेकंड दिया है कॉस -1710 डिग्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को क्लास हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा था 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला और 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला। ये आपने पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में इसका यूज होना है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, सेक्स 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये कई जगह इसका प्रयोग होना है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। आपने क्लास 10 में ये भी पढ़ा होगा, आप जानते हो ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। आपको पता है ये पूरा टोटल होता है 180 अंश, ठीक। और इसके ऊपर अगर एक लम डाल दिया तो ये 90 ये भी हो गया, 90 ये भी हो गया, ठीक है। और ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और आपको क्लास 10 में बताया गया होगा कि ये इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका यहाँ 0 से ये हो गया 90 तक, ठीक है। ये 90 से ये हो गया 180 अंश तक। तो यहाँ ये 0 से 90 के बीच में ये किस में आता है, प्रथम चतुर्थांश में आता है। और 90 से 180 के बीच में आता है द्वितीय चतुर्थांश में। 180 से 270 तक आता है तृतीय चतुर्थांश में। और 270 से 360 आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। अब हम जान लेते हैं कि साइन कॉस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके मान इसमें क्या होते हैं, क्योंकि ये कई जगह आपका भी यूज होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे मान क्या होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे मान इसमें क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। और ये किस में होते हैं, धनात्मक, प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आप ऐसे याद कर लीजिएगा, साइन और कोसेक केवल धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी आ गया क्वेश्चन कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होंगे, धनात्मक, और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। और ये तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, टेन और कॉट धनात्मक होंगे और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। इसी तरह चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस व सेक धनात्मक होंगे और शेष सभी ऋणात्मक होंगे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप लोग समझ लिए हैं, तो चलिए आप क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिया है साइन 31 पाई/3 और लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है इसका। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 31 गुणे पाई का मान होता है 180 अंश बटे हो गया 3, ठीक। अब देखिए, अब 31 को 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बेटा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 31 गुणे 180 का मतलब आएगा साइन 5580 बटे 3। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 1 हो गया, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 5 तीनों 8 24, फिर 3 6 18 0। तो आपके पास आ गया कितना, साइन 1860 अंश, ठीक। अब इसको आपने क्लास 10 में इसको निकालना पढ़ा होगा। तो अब इसमें वो फार्मूला 360 वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये लंबी संख्या है। तो अगर हम इसको अलग अलग कर लें, अगर हम इसको कर लें साइन 1800, क्योंकि हमको वैल्यू 60 की पता है, तो 1800 प्लस 60 कर लेते हैं, ठीक। 1860 हो गया।
अगर हम 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए इधर 360 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 शून्य शून्य, 5 छक्का 30, 5 3 15, 3 18, देखिए 1800 हो गया। तो हम मल्टीपल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। साइन 5 गुणे कितना 360 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और ये प्लस कितना दिया है 60 अंश। ठीक, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला क्या दिख रहा है, साइन 360 अंश प्लस थीटा, मतलब ये 360 में कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, 360 में कुछ जुड़ा है। 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 360 प्लस थीटा, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, 360 प्लस थीटा का मान होता है साइन थीटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए मैंने ये वाला बता दिया था फॉर्मूला कि आप लोग समझ लें कि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा मतलब 60 अंश। ठीक, और साइन 60 का मान होता है √3/2। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, है ना जी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब देखिए बेटा, सेकंड पार्ट दिया है आपका कॉस माइनस 1710, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अभी आपको पता हो गया कि अगर 5 का मल्टीपल 360 करेंगे तो 1800 आ गया। ठीक है, इतना पता है। तो हम क्या करेंगे, 1800 में से अगर हम 1710 अगर माइनस करते हैं तो देखिए कितना आता है, 10 में से 1 गया 9, आपका आ गया 90। तो हम इसकी जगह ले सकते हैं कॉस, भाई ये 1800 में से ये घट रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 माइनस 90 अंश। 1800 में से 90 घटाएंगे, फिर ये आ जाएगा आपका 1710 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीपल फॉर्म में लिख लेंगे, कॉस 5 गुणे 360, क्योंकि 360 के फॉर्म में ले आना है, माइनस का 90, क्योंकि अगर 360 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब ये आपका 360 माइनस थीटा हो गया। अभी आप उसमें देखेंगे कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कितना, माइनस का साइन थीटा। बस इसके, लेकिन हमको यहाँ पे साइन का नहीं करना, हमें कॉस का निकालना है ना। तो कॉस का होता है कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस का कॉस थीटा होता है। ठीक, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये थीटा की जगह पे क्या है 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, बराबर हो गया 0। बस यही आंसर हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और दिया है कॉमा थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। सेकंड दिया है tan थीटा इक्वल टू 5/12 कॉमा थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। अब देखिए बेटा, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, कॉस दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है, टैन कॉट सेक कोसेक ये सारे हमें ज्ञात करना है, और दिया है थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक तालिका दिखाई थी कि अब ध्यान देखेंगे तृतीय चतुर्थांश में कॉस ये सब जितने हैं क्या होता है। तो अगर आप तालिका में देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं तृतीय चतुर्थांश में क्या दिया है, तृतीय चतुर्थांश में आपका दिया है टैन व कॉट, टैन व कॉट, कॉट धनात्मक होते हैं और बाकी क्या होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक। ये आपको याद होना चाहिए, जो मैंने तालिका बताई थी ये आपको केवल याद कराने के लिए ये बताया मैंने। अब समझिए,
जैसे क्लास 10th में दिया था कॉस थीटा का मान दिया होता था, बाकी सब निकालते थे, वैसे ही निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वैसे ही निकालेंगे। तो चलिए, कॉस थीटा इक्वल टू दिया है 1/2। फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये होता है। एक चित्र बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे ही तो कर रहे थे आप लोग। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये 90 अंश, ये हो गया थीटा। ठीक, आधार की जगह कितना है? 1, और कर्ण की जगह कितना है? 2। हमें क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता है। तो चलिए निकालते हैं इसका लंब। तो क्या हो जाएगा? AC², कर्ण का स्क्वायर मतलब AC²। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पहले लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? ये AC² मतलब क्या है? ये कर्ण का स्क्वायर। आप लिख सकते हो फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमारा तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया, हमें लंब नहीं पता है। इसमें पक्षांतर कर लेंगे, लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। बस, लंब आपका कितना दिया है? ये BC लिखिए, चाहिए CB लिखिए। कर्ण कितना है? AC, ये, और आधार कितना है? माइनस का AB। बस वैल्यू रख देंगे। AC दिया है आपका 2, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस AB दिया है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो BC² इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1। BC² इक्वल टू हो जाएगा 3, और BC का मान निकाला जाएगा √3। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझिएगा, ये BC निकल गया बेटा √3। अब तीनों मान पता हो गया। अब हमें एक काम और करना है, थीटा का मान भी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें कॉस थीटा इक्वल टू दिया है बेटा 1/2, और 1/2 किस में होता है? आपका होता है कॉस 60 में। कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस 60 में होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 अंश। तो जहाँ थीटा है ये इक्वल टू कितना आ गया? 60 अंश। ठीक, अब देखिए, अब हमको ये पता हो गया तीनों मान, तो इसके जगह हमें कॉस का मान तो पता था, तो हम निकालेंगे साइन, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 60 अंश। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान निकाला √3, और कर्ण कितना है? 2। ठीक, ये हो गया। अब कॉस का तो पता ही था, कॉस थीटा का मान तो पता ही था, तो हमें निकालना अब किसका? tan का। tan 60, और tan 60 का मान, tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पे कितना है? √3। ध्यान से देखिएगा, लंब कितना है? √3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 बटे आधार जगह 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉट का, आप जानते हो tan का उल्टा काट होता है, तो इसको उलट दीजिए, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मतलब कितना हो जाए? 1/√3। ये हो गया। कॉट के बाद क्या हो जाएगा आपका? सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो देखिए, आपने कॉस थीटा बराबर दिया है 1/2, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/1। इसका मतलब 2 हो गया। ठीक, अब ये मान पता चल गए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचा? कोसेक थीटा। थीटा की जगह 60। ध्यान से देखिएगा, ये है साइन है √3, और इसका उल्टा क्या क्या हो जाएगा? 2/√3। ये तो सभी लोग क्लास 10 में कर रहे थे। ठीक, लेकिन आपके प्रश्न में दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा
तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, पहले बात को समझिएगा। थीटा आपका क्या है, तृतीय चतुर्थांश में। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिखाना ये है कि तृतीय चतुर्थांश में तो थीटा है, जो थीटा है ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, इसमें केवल tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। तो क्या करेंगे, tan cot को धनात्मक रख देंगे और बाकी सब क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। बात समझ में आ रही कि tan और cot, इसमें जो हमने निकाला है मान, इसमें tan और cot में धनात्मक रखेंगे और बाकी सब क्या कर देंगे, ऋणात्मक रखेंगे। इसीलिए दिया है कि जो है थीटा ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, अगर मान लीजिए दे दे द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश वाला देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है, शर्त क्या दी हुई है। ठीक, तो हमें क्या करना है, tan cot को धनात्मक करना है और बाकी सब क्या कर देना है, ऋणात्मक कर देना है। तो बात आपको समझ में आ रही, तो चलिए देखते हैं। तो हमें ये देखिए, ये tan और cot को क्या करना है, धनात्मक ही छोड़ देना है और बाकी सब क्या कर देना है, ऋणात्मक कर देना है। ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और cos का भी मान ऋणात्मक कर देना है। बस यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ इसमें देखना ये है कि आपका जो है ऋणात्मक दिया है कि धनात्मक दिया है, बस यही चीज़ ध्यान देना है बस। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में दिया है tan थीटा इक्वल टू 5/12 और थीटा तृतीय चतुर्थांश में ये भी है। अब इसमें अगर हम देखेंगे tan थीटा इक्वल टू 5/12, ये कटेगा भी नहीं, तो इसका मान हमें ज्ञात भी नहीं, ये आपके जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में भी नहीं मानिए। तो हमें क्या करना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, फिगर बनाएंगे और त्रिकोणमितीय सीधे मान निकाल लेंगे। ABC ये 90 हो गया, लंब की जगह कितना है 5, आधार की जगह है 12। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हमें क्या पता करना है, कर्ण। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखना ज़रूर है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू BC² प्लस का हो जाएगा AB²। जो स्टूडेंट इसको नया देख रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। BC² का मान दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। AB की जगह दिया है 12, तो AC² इक्वल टू हो गया 25 और 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, तो AC² इक्वल टू हो जाएगा 169 और AC इक्वल टू हो जाएगा √169 और इसका मान हो जाएगा आपका 13। तो ये मान निकल गया आपका 13। ठीक, अब ये मान निकल गया। अब हमें tan पता था, हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे sin थीटा, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा 5/13। ठीक, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया 12/13। tan थीटा का ऑलरेडी मान दिया है, कितना दिया है 5/12, ये दिया हुआ है। फिर cot थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। sec थीटा आपका cos का उल्टा होता है, ये हो गया 13/12। sin थीटा ये हो गया कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है sin का उल्टा 13/5। अब हमें देखना है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाले हैं जो तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे ये प्लस का होगा कि ये माइनस का होगा, बस इतना देखना रहता है। तो अभी आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इसमें क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, चूँकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए tan थीटा व cot थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही लिख सकते हो लैंग्वेज में, इससे आपको पता रहेगा। अब देखिए बेटा,
तो हमें ये tan और cot को धनात्मक रखना है और बाकी सब ऋणात्मक कर देना है। ठीक, बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा।